नमस्कार। मॉडर्न समय अपने साथ मॉडर्न प्रॉब्लम्स लेकर आता है। पिछले 10 साल में डिवोर्स और सेपरेशन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहां एक तरफ ये अच्छा है, लोगों के पास आज एक अब्यूसिव और ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का ऑप्शन है, वहीं दूसरी तरफ डिवोर्स का एक ऑप्शन के रूप में अवेलेबल होना ही कुछ रिलेशनशिप्स के अंत का कारण बन रहा है। कसूर पूरा हमारा भी नहीं है। मूवीज़ और सीरियल्स में एक रिलेशनशिप को इतना फैंटेसाइज किया जाता है कि हम सब एक हैप्पीली एवर आफ्टर का सपना देखते हैं, और जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती तो हम अपनी चॉइसेस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। एक रिलेशनशिप सिर्फ लव और हैप्पीनेस के बारे में नहीं होता। इसमें हमें कठिन समय और एक फेयर शेयर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। समय के साथ लव और एक्साइटमेंट भी कम हो सकता है। हर रिश्ते में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पार्टनर्स एक साथ होकर भी अकेला महसूस करते हैं, पर इन टफ टाइम्स को मैच्योरली हैंडल करना ही एक रिश्ते को सक्सेसफुल बनाता है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, रिश्ते में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन ही किसी भी लास्टिंग रिलेशनशिप का आधार बनते हैं। पर आजकल ये बातें सबको समझ नहीं आती। लोगों को अक्सर रिलेशनशिप के छोटे अप डाउन्स भी बहुत परेशान कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि टफ सिचुएशन से डील करने की बजाय लीविंग एक आसान ऑप्शन है। लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं होते जो उनकी शर्तों पर न चले। उनकी सोच एक वन वे स्ट्रीट जैसी हो जाती है, जहां अपने पार्टनर से कोई भी इनपुट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग अपने थॉट्स में इतने रिजिड हो गए हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। आइए समझे कि इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारे विकल्प होना, टू मैनी अवेलेबल ऑप्शंस। इंटरनेट एज में डेटिंग पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है। नए रिलेशनशिप खोजने में लोगों को पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो चीज़ उन्हें मेहनत से नहीं मिलती उसकी वो सही वैल्यू नहीं कर पाते। इतने ऑप्शंस होना किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए लोग अपनी चॉइसेस में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। उनकी पसंद का इंसान भी उनकी रिलेशनशिप नीड्स पूरी नहीं कर पाता। टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें जितना करीब लाती है उतना ही दूर भी कर देती है। आज के समय में लोग अपने पार्टनर के बिना रह लेंगे, पर अपने फ़ोन के बिना नहीं। सब अपनी वर्चुअल लाइफ में इतने बिजी है कि अपनी रियल लाइफ जीना ही भूल गए हैं। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जगह टेक्स्ट्स, कॉल्स, सोशल मीडिया और दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन ने ले ली है, जिससे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और म्यूचुअल ट्रस्ट कम हो रहा है। सोचते ही चीज़ें मिल जाना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। किसी भी रिश्ते को मैच्योर होने में समय लगता है, पर मुश्किल ये है कि आज हम 30 मिनट्स या फ्री और सेम डे डिलीवरी के समय में जी रहे हैं। लोगों में पेशेंस कम होता जा रहा है। ऐसे में एक रिलेशनशिप को लव और केयर के साथ नर्चर करने से आसान लोगों को एक नया रिश्ता बनाना लगता है, पर सेटिस्फैक्शन उन्हें ही मिलता है जो अपने रिश्ते पर मेहनत करते हैं। अकेले रहने का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन। किसी भी रिलेशनशिप का अंत बहुत ही टैक्सिंग और ड्रेनिंग हो सकता है। किसी का साथ होने की जगह जब अकेलापन ले ले तो कोई भी डर सकता है। अक्सर इस अकेलेपन से बचने को और अपना पुराना पार्टनर रिप्लेस करने को लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नए पार्टनर को ठीक से समझ ही नहीं पाते। ऐसा रिश्ता सिर्फ कन्वीनियंस का होता है। अपनी किसी से इंटरैक्ट करने की नीड को
लोग एक ऐसे रिलेशनशिप से रिप्लेस कर देते हैं जिसके लिए वो शायद तैयार ही नहीं थे। प्यार की कमी होना, लैक ऑफ लव। अक्सर मॉडर्न रिलेशनशिप्स का आधार प्यार और ट्रस्ट न होकर फिजिकल अट्रैक्शन, पीयर प्रेशर, पैसा या सोशल इमेज बन जाते हैं। ऐसा रिश्ता ज़्यादा नहीं चलता। एक दूसरे से कनेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के रूप में एनर्जी एक्सचेंज करना एक रिश्ते के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी के डिसीजंस अक्सर बाद में भारी पड़ते हैं। व्यक्तिगत असुरक्षाएं, पर्सनल इनसिक्योरिटीज़। रिलेशनशिप्स का फ्रैजिल होने का एक रीज़न है लोगों की पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ और साइकोलॉजिकल इश्यूज़। किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में दोनों पार्टनर्स के कांस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं और कभी-कभी एक रिलेशनशिप डिमांड करता है कि व्यक्ति ये एफर्ट्स अपनी इनसिक्योरिटीज़ और चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से डैमेज्ड कोर इमोशंस को सुधारने में लगाए। डोमिनेटिंग होना, नीडी होना या एक रिश्ते में पावर के लिए स्ट्रगल करना किसी को भी हमसे दूर कर सकता है। मॉरल वैल्यूज़ की कमी, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़। आजकल लोगों की वैल्यूज़ उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर पार्टनर्स की मॉरल वैल्यूज़ मैच न करे तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनना मुश्किल है। एक पार्टनर के लिए चीटिंग करना, झूठ बोलना या रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना शायद बहुत बड़ी बात न हो, पर दूसरे पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप एंडिंग रीजंस बन सकते हैं। अवास्तविक उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आजकल लोग एक रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें लगता है उनकी लाइफ की सारी एक्सपेक्टेशंस उनका रिश्ता पूरी करेगा, उनकी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स को उनका पार्टनर बेहतर बनाएगा। पर वो भूल जाते हैं कि एक रिश्ते में पर्सनल स्पेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साथ रहना। उनके पार्टनर की भी अपनी एक लाइफ है, उनके भी कुछ गोल्स हैं। कोई भी अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की उम्मीदों का बोझ उठाकर नहीं जी सकता। अहंकार और अभिमान, ईगो एंड प्राइड। अपनी सोच में रिजिड हो जाना और अपने पार्टनर के नज़रिए को हर समय रिजेक्ट करना भी एक रिश्ते के अंत का कारण बन सकता है। इससे लोगों के बीच की कम्युनिकेशन इतनी अफेक्ट हो सकती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट की कोई जगह नहीं रह जाती। एक रिश्ते में ईगो और प्यार एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की ईगो उन्हें सच्चाई देखने नहीं देती। वो अपने ही विचारों के कैदी बनकर रह जाते हैं। एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जिसका समय पूरा हो चुका है कोई गलत बात नहीं। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं और अगर ये बदलती चीज़ें आपके लिए कठिन हो तो एक रिलेशनशिप से बाहर निकलना लाजमी है। पर अपने रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा देना क्योंकि आप उस पर मेहनत नहीं करना चाहते सही नहीं है। रिलेशनशिप्स को एक कैजुअल कन्वीनियंस की तरह देखना ही इन्हें फ्रैजिल बनाता है। हर रिश्ता डेलिकेट होता है जिसकी केयर करने के लिए दोनों ही पार्टनर्स की सेंसिटिविटी और माइंडफुलनेस लगती है। हर दिन इमोशंस और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करें। ईगो या सोशल इमेज जैसी स्यूडो चीज़ों पर फोकस न करके अपने रिश्ते की बेहतरी पर फोकस करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो किसी और का भी समय बर्बाद न करें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।